वो गलत वोट अगर नहीं बने और जो है वो कट जाए, हमें कोई दिक्कत। कांग्रेस कभी भी असंवैधानिक कार्य नहीं करती। अपने बीएलओ जो अधिकारी होता है उसको इस बात की सूचित करें और जो नाम नए आए हैं उनको उसमें जुड़वाया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि गलत नाम ना हो और हो तो उसकी शिकायत की जाए ताकि उनको काटे जाए। जो व्यक्ति नहीं है, जिंदा नहीं है या चले गए हैं, वो निश्चित रूप से नहीं रहने चाहिए। और हमारे एक सदस्य सीनियर श्री रणधीर राणा जी, सभी लोगों ने मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मुख्य रूप से ये डायरेक्शन दी गई है कि आगे हम जो हमारे BLA 1 है, BLA 1 जिन्होंने चुनाव लड़ा वो या उनके प्रतिनिधि, कि उनकी आगे भविष्य में जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी अप्रैल में ही और बुला करके उनको डायरेक्शन दी जाएगी कि BLA 2 जो है, जो हमने आगे बनाए BLA 2, हर बूथ से उसी बूथ का व्यक्ति को BLA 2 की जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी ड्यूटी है कि अपने बूथ के ऊपर कोई व्यक्ति नया नौजवान 18 साल का हुआ हो, शादी हो गई, कोई बच्ची आई हो, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हो, कोई व्यक्ति नहीं रहता हो, ट्रांसफ़र होकर चला गया हो या नया व्यक्ति आया हो, कहने का तात्पर्य कि उनकी बूथ के अंदर कोई भी हलचल हुई है नहीं, तो वो ज़रूर अपने BLO जो अधिकारी होता है उसको इस बात की सूचित करें और जो नाम नए आए हैं उनको उसमें जुड़वाया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि गलत नाम ना हो और हो तो उसकी शिकायत की जाए ताकि उनको काटे जाए। जिस तरह से बिहार में 65 लाख वोटों का मामला आया, पश्चिम बंगाल में 91 लाख वोटों का मामला आया, हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर ये बहुत सही तरीके से हो, SIR की प्रक्रिया सही चले और गलत वोट अगर नहीं बने और जो हैं वो कट जाए, हमें कोई दिक्कत। कांग्रेस कभी भी असंवैधानिक कार्य नहीं करती। जो व्यक्ति नहीं है, जिंदा नहीं है या चले गए हैं, वो निश्चित रूप से नहीं रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जायज़ वोट हो जरूर बनना चाहिए, शामिल होने चाहिए, ये हमारी बात। सर, जो ये बिहार की जिक्र होता है, बंगाल का जिक्र हो रहा है, 65 लाख वोट कटे, कहीं पर 90 लाख वोट कटे, इसको आप क्या देखते हैं? बंगाल में चुनाव भी होने वाला है। देखिए, हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा रहती है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये राजनीतिक आधार के ऊपर वो वोटों को जुड़वाया जाए या कटवाया जाए ताकि ये प्रकीर्ण सत्ता की प्राप्ति की जा सके। ये इसके पीछे मुख्य मंशा ये है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए और हरियाणा में हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारा प्रयास रहेगा। जो बंगाल में भाजपा बात करते हैं कि लाखों घुसपैठी जो है बंगाल सरकार ने वहां पर आने दिए, वोटें बनवा दी, अब उन सबकी वोट काटी जाएगी, पर लेकिन उस पर विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, वेस्ट बंगाल का तो मेरे ख्याल हो गया, वो तो बात चली गई, अब तो उसका तो सब कुछ फाइनल हो चुका है। लेकिन कांग्रेस की तो एक क्लियर नीति रही है इस मामले में। जो व्यक्ति भारत देश का है, जो यहाँ का नागरिक है, जो यहाँ पैदा हुआ है और जो उसका अधिकार पहले भी वोटिंग रहा है, तो उसको रहना चाहिए, उसका जायज अधिकार मिलना चाहिए जिस व्यक्ति का। सर, भाजपा तो ये कहना है कि SIR तक पुरानी प्रक्रिया है, लगातार चलती आई है, लेकिन अब कांग्रेस पर इतना हंगामा क्यों कर रही है? ये वो नई प्रक्रिया नहीं है। नहीं, SIR तो हमारे टाइम में भी तो हुआ, कांग्रेस समय में ऐसा तो है नहीं, केवल भाजपा के समय में ही हुआ। लेकिन मुख्य रूप से यही है कि भाई जो मैंने बताया कि सही प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई इंटेंशन बैड नहीं होनी चाहिए कि हम किसी जायज़ वोटों को काट दे, किसी पॉलिटिकल आधार पे काट दे, किसी धर्म के नाम पे काट दे, जाति के नाम पे काट, वो चीज़ गलत है। जो व्यक्ति जिंदा नहीं है, बिल्कुल उसका अधिकार नहीं होना चाहिए। सर, जिन राज्यों में हुई है, सर, जिन राज्यों में SIR हो चुकी है, उनको कोई आपत्ति है आपको बिहार में या बंगाल में? एक सिंगल सर, जिन राज्यों में अब तक SIR हो चुका है, बंगाल में, बिहार में, उनसे कोई आपत्ति है आपको? नहीं हुआ ना, उनका विरोध किया गया कि गलत है। बिहार में जो काटे गए या वेस्ट बंगाल किए गए, उनका हमने इस बात को गलत बताया, खंडन किया, इस बात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए कार्रवाई। बैंक घोटाले की जो जांच है वो CBI को दे दी गई है सर, कार्रवाई भी कुछ की है सरकार ने कुछ बड़े अधिकारियों के खिलाफ, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, CBI की मांग कांग्रेस पार्टी ने भी की थी, हमने पहले भी मुद्दा उठाया था, अच्छी बात है, CBI इंक्वायरी आई है, लेकिन मेरा यही कहना है इसमें कि दोषी व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो साधारण कर्मचारी हो, चाहे उच्च अधिकारी हो और चाहे और कोई बड़ा मगरमच्छ इसमें शामिल हो। जो भी व्यक्ति है सामने आना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है, तो इस घोटाले को सामने लाना चाहिए और सख्त कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो। सर, कल मंडियों में गए थे सर, किस तरह की स्थिति है सर वहाँ पर? देखिए, हमने प्रदेश कांग्रेस की तरफ से फैसला किया था, 6 जिलों के अनाज मंडियों में हम व्यक्तिगत रूप से मैं खुद गया हूँ। 7 तारीख से मैंने शुरू किया, जिला मेवात की ताउड़ू और नू मंडियों में गए,
उसके बाद अगले दिन हम 8 तारीख को सोनीपत, पानीपत, घरोंडा अनाज मंडियों में गए। कल हम लोग नारायणगढ़, सढौरा, बराड़ा, जिला अम्बाला, जिला यमुनानगर मंडियों में गए और हमने महसूस किया कि किसान को नाजायज़ तरीके से परेशान किया जा रहा है। एक एक हफ्ते से लोग अपनी फसल लेके पड़े हैं। बेमौसमी वर्षा से किसान को भारी नुकसान हुआ है। अफसोस की बात है, सरकार के मंत्री बयान देते हैं कि इस वर्षा से किसान को फ़ायदा है, लेकिन किसान का मैंने खुद देखा है अनाज भीगा हुआ था, फूल गया बेच करके, चमक खत्म हो चुकी है। गेटवे के नाम के ऊपर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। कहीं बायोमेट्रिक है, कहीं किसान कल पेश हुए कि जी हमारी उम्र 65 साल है, 70 साल है, बायोमेट्रिक काम नहीं करता। एक फ़ोटो देखिए, आपने भी देखा होगा शायद, एक बीमार व्यक्ति जिसके शायद कोई प्रॉब्लम की पेशाब की थैली भी लटक रही थी, उस व्यक्ति को उसके परिवार के बच्चे उठा करके लाए हैं बेचारे को, बायोमेट्रिक की। कहीं बहन बेटी के नाम ज़मीन है। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। तावड़ू के अंदर आप आश्चर्य करेंगे, हमने जो मशीन होती है जो नमी देखती है, वो सरकारी अधिकारी को बुलाया, गेहूं उठा करके मशीन में डाला गया, बटन दबाया गया, 13.5 दिखाया गया। व्यापारी भाई, आड़ती भाई से मशीन मंगवाई गई, फिर गेहूं डाला गया, बटन दबाया गया, 9.5 आया। तो मैंने कहा उस समय, कुछ नौजवान साथी खड़े से वीडियो बनाई उन्होंने, कि इसका मतलब ये है कि सरकार और अधिकारियों की मंशा किसान को परेशान करने की है जानबूझ करके। तो ऐसा फ़र्क कैसे हो सकता है? तो ये नहीं होना चाहिए। और वो किसानों ने बड़े बेचारे बदहाल थे। और हमारा किसान छोटा किसान है, बड़े बड़े जागीरदार नहीं रह पाए। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बहन बेटी की शादी है, सब खेती पर निर्भर है। इसलिए सरकार को चाहिए कि फिजूल की भाषणबाजी के बजाय, बयानबाजी की बजाय किसान का एक एक दाना खरीदा जाए। और ये सरकार तो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है, डबल है नहीं वैसे ही, क्योंकि 1.5 इंजन बच गए, एक तो दिल्ली चले गए और आधा इंजन यहाँ बच गए। 1.5 इंजन की सरकार है, लेकिन ये ऊपर केंद्र से बात करें, केंद्र से, और बात करके इस नमी को जो बेमौसमी वर्षा से आया है, इसकी छूट को ज़्यादा बढ़ाया जाए। 12 की जगह 14-15% तक होना चाहिए। सामान मंडियों में पड़ा है, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। लिफ्टिंग नहीं होगी तो जे फार्म नहीं बनेगा, जे फार्म नहीं बनेगा तो किसान की पेमेंट नहीं होगी, बारदाना नहीं है। कुल मिला करके किसान बहुत परेशान है। कई दिनों से बेचारा मंडियों में पड़ा हुआ है। और कभी वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आए, कभी उस पर नंबर होने चाहिए। मेरे इलाके में तो ऊँट गाड़ी है, छोटे किसान हैं, कहीं झोटा बुग्गी गाड़ी होती है, तो कैसे संभव, बेचारा कैसे काम कर पाएगा? तो ये सब चीज़ें हैं, अनावश्यक शर्तों को हटाना चाहिए और सरकार को चाहिए किसान की मदद करे। फिर एक IM में हरियाणा ने कहा है कि उनको बकाया पेमेंट अभी तक नहीं आया है और जल्दी जो है वो इस सर्विसेज